कोलकाता से एक बहुत ही बुरी खबर आई है जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के विरोध में पहले आम लोग सड़कों पर उतरे थे। इनके साथ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी। इस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है और लोग बहुत गुस्से में हैं। हर कोई न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फोरेंसिक टीम भी सबूत इकट्ठा कर रही है। डॉक्टर के परिवार वाले बहुत दुखी हैं और इस घटना से बहुत बड़ा सदमा लगा है। उनके लिए यह समय बेहद कठिन है। इस घटना ने एक बार फिर सिटी में सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लोगों में गुस्सा है कि आखिर बार-बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। वे जवाब चाहते हैं। डॉक्टर्स और आम लोगों की सेफ्टी को लेकर गवर्नमेंट से जवाब मांगा जा रहा है। हेल्थ केयर वर्कर्स भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों का, खासकर बुजुर्गों और अकेले रहने वालों का ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। डॉक्टर के मर्डर के मामले ने पॉलिटिकल शेप भी ले लिया है, जिससे राज्य में तनाव और बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने इस घटना के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी लीडर्स का कहना है कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे आम जनता में डर का माहौल है। बीजेपी ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की है और स्टेट गवर्नमेंट पर कार्यवाही करने का दबाव बना रही है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। बीजेपी लीडर्स ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, जिससे परिवार को थोड़ी राहत मिल सके। इस घटना के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बचाव की मुद्रा में है और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रही है। टीएमसी ने बीजेपी पर इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिससे न्याय सुनिश्चित हो सके। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस कोई नई बात नहीं है और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच बहुत समय से तनातनी चल रही है और यह घटना इस संघर्ष को और बढ़ा रही है। यह घटना दोनों दलों के बीच झगड़े का एक और मुद्दा बन गई है, जिससे राज्य की राजनीति और भी जटिल हो गई है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री और ऑपोजिशन लीडर शेख हसीना मुश्किल समय से गुजर रही हैं। उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जो उनके राजनीतिक करियर को प्रभावित कर सकती हैं। देश में सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग ने उनके खिलाफ कई केसेस दर्ज किए हैं। इन मामलों ने हसीना की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। शेख हसीना पर भ्रष्टाचार और पावर का गलत इस्तेमाल करने के आरोप हैं। इन आरोपों ने उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हसीना ने इन आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। उनका कहना है कि यह सब उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश है। उनका कहना है कि अवामी लीग सरकार उन्हें राजनीति में कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उनके समर्थक भी इस बात से सहमत हैं। हसीना के समर्थकों ने सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि सरकार विरोधियों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है। हर दिन नए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। हसीना और उनके समर्थकों पर सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। देश में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हनन को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चिंता जताई है। कई देशों ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बांग्लादेश सरकार से पॉलिटिकल दमन बंद करने और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने का आह्वान किया है। उन्होंने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। यह देखना बाकी है कि सरकार इस पर क्या करती है। आने वाले समय में स्थिति और भी स्पष्ट हो सकती है। क्या बांग्लादेश पर प्रेशर बढ़ेगा? यह सवाल इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर कोई नया प्रेशर बन रहा है। चीन और फिलीपींस ने एक बार फिर से साउथ चाइना सी में एक दूसरे की कोस्ट गार्ड वेसल पर टक्कर मारने का आरोप लगाया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक शनिवार को दोनों देशों के कोस्ट गार्ड वेसल के बीच टक्कर हुई। यह इस महीने चीन और फिलीपींस के बीच समुद्र में हुआ 5वां टकराव है। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता टेरिएला ने शनिवार को हुए टकराव का वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि चीनी कोस्ट गार्ड के जहाज ने जानबूझकर फिलीपींस के जहाज को टक्कर मारी। इसकी वजह से उनके कोस्ट गार्ड वेसल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस दौरान कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अधिक दिलचस्प खबरों के लिए कृपया मेरे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और कृपया लाइक और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।